तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एमिल कुए ने सिर्फ दवा की बोतलों पर पर्चियां ही नहीं चिपकाई, बल्कि उसने दुनिया को एक ऐसा मंत्र दिया जिसने उस दौर में अमेरिका और यूरोप में टहलका मचा दिया। उसने अपने मरीजों को दिन में 20 बार एक छोटी सी लाइन दोहराने को कहा, हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सुनने में यह एक मामूली सी लाइन लगती है, लेकिन इसके नतीजे विज्ञान के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। कुएं के क्लिनिक में ऐसे मरीज आने लगे जिन्हें डॉक्टर लाइलाज बता चुके थे। गंभीर अस्थमा, हकलाना और यहां तक कि पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण वाले मरीज। बिना किसी भारी दवा के, सिर्फ इस ऑटो सजेशन से लोग अपने पैरों पर चलकर वापस जाने लगे। कुएं ने मेडिकल साइंस को एक कड़वा सच निगलने पर मजबूर कर दिया। जब तुम्हारा अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद उस बीमारी को खत्म करने वाले रसायन बनाने लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें समझने की जरूरत है। पहली सीख, अवचेतन मन बिना तर्क के काम करता है। तुम्हारा अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। तुम उसमें जो भी बीज डालोगे, चाहे वह सफलता का हो या बर्बादी का, वह उसे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस दे देगा। वह तर्क नहीं करता कि यह विचार सही है या गलत। वह सिर्फ तुम्हारे प्रबल विचारों को वास्तविकता में बदलता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अनजाने में अपने अंदर डर और असफलता के बीज बोते रहते हैं। सीख नंबर 2, इच्छा शक्ति बनाम कल्पना। इसे साबित करने के लिए लकड़ी के तख्ते का प्रयोग समझो। मान लो जमीन पर 1 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है। तुम आराम से मुस्कुराते हुए उस पर चल लोगे। अब उसी तख्ते को 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच 400 फीट की ऊंचाई पर रख दो। हवा तेज है, नीचे खाई है, क्या तुम चल पाओगे? तुम्हारा वही विल पावर जो जमीन पर काम कर रही थी, अब हार मान लेगी। तुम्हारे पैर कांपेंगे, क्योंकि जब तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी कल्पना के बीच टकराव होता है तो हमेशा कल्पना की जीत होती है। तुम्हारी कल्पना ने तुम्हारे गिरने का ऐसा चित्र बना लिया है कि तुम्हारा शरीर उसी पर प्रतिक्रिया कर रहा है। सीख नंबर 3, अंत में जीना, लिविंग इन द एंड। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड कहते थे कि मैं यह कर सकता हूं या मैं एक दिन यह बनूंगा। कहना छोड़ दो। भविष्य की बात करना कमजोरी है। तुम्हारा अवचेतन केवल वर्तमान समझता है। तुम्हें यह महसूस करना होगा, मैं वो सब कुछ पहले से ही हूं जो मैं बनना चाहता था।